नमस्कार। आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, पायलट गुट को मिली 24 जुलाई तक मोहलत। जी हाँ, राहत मिली है हाई कोर्ट से। पायलट गुट को स्पीकर को लेकर बड़ा आदेश दिया गया, इसके बारे में आपको बताएंगे। इन सब के इतर दिल्ली से बहुत बड़ी कोविड-19 को लेकर खुलासे हुए हैं। दरअसल 47 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की रफड़ जद में आ चुके हैं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं। सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच चीन की बढ़ने जा रही है मुसीबतें, इसी हफ्ते मोदी सरकार लागू करने वाली है नया नियम, जानेंगे इसके बारे में। इस बीच राम मंदिर की आधारशिला के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भेंट की 33 किलो चांदी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, कानपुर शूटआउट चौबेपुर थाने से ही लीक हुई थी दबिश की जानकारी, बड़ा खुलासा हुआ है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। राज्य दर राज्य देश भर में आज क्या कुछ चल रहा है। नहीं रहे हमारे बीच राज्यपाल लालजी टंडन, दोस्तों इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से सफल होगी, देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देगी, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 11,56,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 28,000 को पार कर गई है। इस बीच 7,24,000 के करीब लोग रिकवर हो चुके हैं, तो वर्तमान में अभी भी 4 लाख के करीब एक्टिव केसेस हुए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। पायलट गुट को मिली 24 जुलाई तक मोहलत, हाई कोर्ट से मिली राहत, स्पीकर को दिया कड़ा आदेश। दरअसल राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाई कोर्ट ने सचिन पायलट को 24 जुलाई तक मोहलत दे दी है। हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा है कि आप 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी हाई कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या 24 जुलाई को फैसला दिया जाएगा। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई थी। अदालत में फैसले पर बहस जारी है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फैसला आया है, इसमें कहीं ना कहीं पायलट गुट के लिए थोड़ी राहत बताई जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली कोविड-19 को लेकर खतरनाक खुलासा। दरअसल दिल्ली में 47 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं लक्षण। सीरो सर्वे का बड़ा खुलासा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे का रिजल्ट जारी कर दिया। इस सर्वेक्षण में मिले नतीजों से पता चला है कि दिल्ली में पिछले 6 महीनों के दौरान लगभग 23% से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हो चुके हैं। कुछ लोग तो होकर ठीक भी हो गए हैं और कईयों में तो अभी भी वर्तमान में ही मौजूद है। हालांकि इन लोगों में वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे। 27 जून से 10 जुलाई तक चले सीरो सर्वे में 21,000 सैंपल लिए गए थे। इनके अध्ययन में पता चला कि ज़्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं थे। विशेषज्ञों के मुताबिक सीरो सर्वे सुझा रहा है कि अगर दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पर करीब 47 लाख लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर लोग इसमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनमें खतरे की बात नहीं है। यही नहीं, दिल्ली ही नहीं, आने वाले समय में पूरे देश भर में इस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। बस केवल और केवल हल्के खांसी और जुखाम तक ही ये सीमित रहने वाले हैं, और आप धीरे से फिर से ठीक यानी रिकवर भी हो जाएंगे बिना किसी इलाज के। लेकिन अगर आपको पहले से कोई समस्या है, किसी भी तरीके की आपकी बीमारी है, तो इस स्थिति में आपको बिल्कुल भी आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अब चीन की बढ़ने वाली मुसीबतें, इसी हफ्ते मोदी सरकार लागू करेगी नया नियम। बीते दिनों गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार एक के बाद एक कई फैसले लिए हैं, जिसमें चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को देश में बैन लगाया, तो वहीं कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए। अब सरकार एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिनमें चीन बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ एक नए नियम है जिसमें आपको बता दें कि सप्ताह के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के लिए नए नियमावली लागू करने वाले हैं। इसके तहत विक्रेताओं को अपने उत्पादन विनिर्माण के क्षेत्र सहित कई विवरण देना अनिवार्य होगा।
इसके साथ आसान भाषा में समझे तो विक्रेता को अपने उत्पाद पर यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है या किस देश का है। इससे ग्राहकों को ये समझने में आसानी हो जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर की आधारशिला के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने भेंट की 33 किलो चांदी की ईंट। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। इस पर हिंदू समाज ने हर्ष व्यक्त किया है। मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहयोग लिया जाएगा। हालांकि मंदिर निर्माण की खुशी से लोगों ने खुद अपना दान अभी से ही शुरू कर दिया है। इस कड़ी में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने राम मंदिर की आधारशिला के लिए मंगलवार को रामलला को 33 किलो चांदी की ईंट भेंट की है, जिसे ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने प्राप्त किया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी खुद अयोध्या में रहकर भूमि पूजन करेंगे और मंदिर के लिए शिलान्यास करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय को भूमि पूजन के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर पीएम ने 5 अगस्त पर सहमति जताई है। कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर शूटआउट में चौबेपुर थाने से लीक हुई थी। तब इसकी खबर सामने आया विकास और सिपाहियों का ऑडियो। दरअसल पहले कानपुर शूटआउट, फिर गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर, अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं जो हैरान और परेशान करने वाले हैं। अब इस मामले में ये बात पुख्ता धीरे धीरे होती चली जा रही है कि जो मामले लीक हुए हैं, जो विकास दुबे तक पुलिस प्रशासन के छापे जो बातें थी, विकास दुबे को जो पता चली वो चौबेपुर थाने से ही लीक हुई थी। दरअसल विकास दुबे और चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी के बीच की एक बातचीत का ऑडियो वायरल सुना जा रहा है। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद थाने से ही मुखबिरी हुई थी। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को पहले ही पता चल गया था कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमा लिखे जाने से बौखलाए विकास दुबे ने पुलिस को धमकी दी थी। विकास ने कहा था कि ऐसा कांड करूंगा कि सब याद रखेंगे, चाहे पूरा जीवन फरारी काटनी पड़े। पुलिस ने अगर विकास दुबे के फ़ोन को गंभीरता से लिया होता तो ये वारदात टाली जा सकती थी। इसमें ना तो पुलिस और ना ही 8 पुलिसकर्मी शहीद होते और ना ही कोई घायल होता। तो इस तरीके की ये बातें निकल के आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब एनकाउंटर में तो ढेर ही हो चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुखद खबर निकल के आ रही है। दरअसल नहीं रहे लालजी टंडन, पीएम मोदी ने दी है श्रद्धांजलि। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन का निधन हो गया। मंगलवार सुबह उनके बेटे आशुतोष ने इस बात की पुष्टि की है। लालजी टंडन कई दिनों से बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। यही कारण था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया गया था। अब उनके निधन के बाद कई बड़े नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लालजी टंडन के निधन के बाद यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। पीएम मोदी ने लालजी टंडन के दुखद निधन पर दुख व्यक्त किया। कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। लालजी टंडन के दिग्गज नेता थे, राज्यपाल भी थे। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ काम करते थे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की नई पहल, दिल्ली के ज़रूरतमंदों को घर पर ही मिलेगा राशन, गेहूं के बजाय मिलेगा आटा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर घर राशन योजना के बारे में जानकारी दी, जिसमें अब लोगों के घरों तक राशन की डिलीवरी भी होगी। उन्होंने बताया है कि दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले मैं और मनीष सिसोदिया जी परिवर्तन नाम की संस्था चलाया करते थे। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर गरीब लोगों के साथ और उनके हक के लिए काम किया करते थे। जब उनको राशन नहीं मिलता था तब उनको राशन दिलाने के लिए काम करते थे। सूचना का अधिकार कानून का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमने लोगों को राशन दिलवाने में किया। तो इस तरीके से केजरीवाल का ऐलान और गरीबों तक अब घर तक राशन पहुंचाने की बड़ी बात की, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ट्रंप ने अब मास्क पहनने को बताया देशभक्ति, कहा चाइना वायरस को हम हरा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में मास्क, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं। एक वक्त तक बिना मास्क की रैलियों और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे ट्रंप ने सोमवार को मास्क पहनने को देशभक्ति का काम बता दिया। इससे पहले कई मौक़ों पर ट्रंप बिना मास्क के नजर आए थे।
जिसके बाद उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जंग लड़ने को तैयार यूपी पुलिस की सर्विलांस फोर्स, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरों से होगा एक्शन। आपको बता दें कि पूरा देश कोरोना के खात्मे के लिए लड़ाई में जुटा है। आम हो या फिर खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस कड़ी में यूपी की झांसी पुलिस ने कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए अब एक मास्क फोर्स बनाई है। आपको बता दें कि जिसमें एक सर्विलांस वैन में 380 डिग्री का कैमरा लगाया जाएगा। इस वैन के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी और ये नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। इससे पहले झांसी जिले के नोडल ऑफिसर कानून व्यवस्था बनाए गए एडीजी संजय एम तरवड़े ने सर्विलांस फोर्स को हरी झंडी दिखाई थी। इस वैन के अंदर एक मॉनिटर है जिसमें पुलिसकर्मी नियमों तोड़ने वालों पर नज़र रख सकेंगे। वहीं पावर बैंक अप भी दिया गया है जो 2 दिन का होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी से पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि सीबीआई ने राजस्थान के पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की चूरू में 23 मई को कथित आत्महत्या के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से मंगलवार को पूछताछ की। दरअसल अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा की एक टीम राजगढ़ के थाना प्रभारी बिश्नोई की मौत के सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए जयपुर में मौजूद है। उनका शव चूरू में अपने आधिकारिक निवास पे पंखे से लटकता हुआ मिला था। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा था जब राजस्थान सरकार सचिन पायलट की बगावत और उनके उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद सियासी संकट का सामना कर रही थी। हालांकि सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि एजेंसी इस मामले में पेशेवर तरीके से जांच कर रही है, जो खुद जांच राज्य सरकार ने सौंपी। बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, अब दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 1,47,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। 1,47,07,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 6,09,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 38,95,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1,43,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच ब्राज़ील में 21,18,000 कन्फर्म केसेस, तो 80,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 11,55,000 कन्फर्म केसेस, तो 28,000 करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि रसिया में 7,83,000 कन्फर्म केसेस, तो 12,580 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में दोस्तों तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।